ओ अभिमानी न कर मन मानी, माया है आनी जानी, तू बच झूठी शान से, तेरा पाला पड़ेगा भगवान से। ओ अभिमानी न कर मन मानी, माया है आनी जानी, तू बच झूठी शान। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रविकर निकरे। हम सभी लोग लंका कांड को खत्म करके आज उत्तर कांड में प्रवेश करने जा रहे हैं। लंका कांड में अभी हम लोगों ने देखा कि प्रभु के पुरुषार्थ का, पराक्रम का, शौर्य का की गाथा का रसास्वादन किया। अब उत्तर कांड में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो प्रभु श्री राम जब राज्याभिषेक होने के पश्चात राजगद्दी में बैठते हैं तो वो ऐसे ऐसे मार्ग बताते हैं। फिर गुरु की भूमिका में प्रभु आते हैं और सबको ही बताने का प्रयास करते हैं कि तुम लोग मुझको कैसे प्राप्त कर सकते हो। यानी मैं जो ब्रह्मांड का स्वामी हूं, मेरे ही कृपा से ये सारा जगत चल रहा है, कैसे मुझ तक पहुंचोगे, वो सारा रहस्योद्घाटन उत्तरकांड में प्रभु स्वयं करते हैं। आइए हम लोग कथा को आगे लेके चलते हैं। अब आप देखें, प्रभु जब अयोध्यापुरी में आ चुके पुष्प विमान के द्वारा, आने के बाद हनुमान से कहते हैं कि हनुमान तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके भरत के पास जाओ और उससे ये कहना कि सब ठीक है, मैं ठीक हूं, सीता जी भी ठीक है, सब ठीक है। नहीं तो यदि थोड़ा सा भी किंतु परंतु जहां लगेगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। हनुमान जी तुरंत वहां पहुंचते हैं। तो अब तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रहा एक दिन अवधि कल, अति आतुर पुरलोग, जहाँ तहाँ सोचहि नारी नर, कृष्ण तन राम वियोग। अब देखिए, एक दिन का जो समय, 14 वर्ष तो बीतने जा रहा है, लेकिन एक दिन का समय ऐसा अयोध्यापुरी में रहने वाले लोगों पर व्यतीत हो रहा था जैसे लग रहा था कि युग बीत रहे हैं। सभी बेचैन हैं, परेशान हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। अब भरत जी की इधर दाहिनी आंख और भुजा बार फड़क रही है। भरत जी का मन प्रभु श्री राम के विरह रूपी समुद्र में डूबने लगा। भरत जी व्याकुल होने लगे कि एक दिन बाकी रह गया है, अब भैया को आ जाना चाहिए, क्यों नहीं आए। अब बेचैनी से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, छटपटा रहे हैं। तो उसी समय हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर के, ब्रह्मचारी का रूप पकड़ करके सामने उनके आ जाते हैं और उनको से कहते हैं कि भरत भाई, जिनके विरह में आप रात दिन सोचते हैं और जिनको निरंतर आप रटते रहते हैं, वे प्रभु श्री राम आ चुके हैं। भरत जी ने कहा, तुम कौन हो? मतलब अब इतना जैसे कोई छटपटा रहा हो और उसको यदि थोड़ी संतुष्टि मिल जाए तो उसको डर लगने लगता है, कहीं ऐसा न हो कि हमारे कानों में आवाज जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि झूठी बात हो। फिर पूछते हैं हनुमान जी से कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो?
जो तुमने मुझे इस तरह के आनंदित करने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। एक बार तो परिचय हो चुका है, आप सब लोग जान रहे हैं, लेकिन अब चूंकि ब्रह्मचारी के रूप में है इसलिए थोड़ा सा पहचानने में दिक्कत हो रही है। तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, कहते हैं कि मैं भैया पवन सुत हनुमान हूँ, मैं श्री राम का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी आदर से उठकर मिले, नेत्रों से आंसू बहने लगे, शरीर उनका पुलकित हो जाता है। कहते हैं हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सब दुख चले गए। हनुमान तुमको क्या दूं, प्रसन्न हो जाते हैं। भरत जी को मानो सारा खजाना, पूरा ब्रह्मांड खजाना मिल गया, प्रसन्न हो जाते हैं। कहते तुमको क्या दूं, मुझे भैया श्री राम के बारे में बताओ। हनुमान जी प्रभु का चरित्र कर रहे हैं, गुणानुवाद कर रहे हैं, प्रेम में मगन है, प्रभु का भजन सुमरण करने लगते हैं और सारी कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से सीता हरण हुआ, किस प्रकार से हम लोग रावण विजय करके आपके पास आए हैं। फिर भरत जी पूछते हैं कि अच्छा ये सब तो ठीक है, लेकिन हनुमान ये बताओ कि क्या भैया हमको कभी याद भी करते थे? क्या कृपालु समर्थ स्वामी कभी मुझे दास समझकर स्मरण करते रहे? हनुमान जी कहते हैं आपको कैसे मैं बताऊं, आप प्रभु के लिए प्राणों से भी प्रिय हैं, यह बात सत्य है। हनुमान बारंबार भरत जी से मिलते लेकिन प्रेम समाय नहीं समता है, किंतु हृदय में प्रेम नहीं समाता। फिर आज्ञा लेकर किसी तरह से भरत जी को कहते हैं कि अब प्रभु के पास में जाना पड़ेगा, उन्हें आपका भी हाल बताना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बहुत व्याकुल है आपके लिए। वो बार बार कहते हैं कि भरत मेरे विरह में कितना दुखी है, हनुमान जाओ उसका पता लगा करके आओ। तो अब मुझे प्रभु के पास जाना होगा, मुझे जाने दीजिए। प्रभु के पास जाते हैं, सारा समाचार सुनाते हैं। अब प्रभु विमान पर चढ़कर चलते हैं भरत से मिलने के लिए। अब आगे देखिए परिदृश्य। अब इधर भरत जी प्रसन्न होकर अयोध्यापुरी आकर के गुरुजी माताएं सबसे कहते हैं कि भैया श्री राम आ रहे हैं। यह सुनते ही सभी नगरवासी माताएं सभी दौड़ पड़े, किंतु भरत सबको समझाते हुए कहते हैं कि आप सभी लोग धैर्य रखिए, सबको दर्शन होंगे। आवत देख लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ, तरेऊ भूमि विमान। प्रभु जब कृपा सिंधु भगवान जब देखते हैं कि सभी मेरे दर्शन के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परेशान हैं, दौड़ रहे हैं, तो एक जगह धरती देख के सुरक्षित स्थान लेके वहां पे विमान को उतारते हैं। अब फिर पुष्पक विमान से कहते हैं, देखिए कितना वो साधारण से रहना चाहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पुष्पक विमान से कहते हैं कि पुष्पक विमान तुम जहां से आए वहां चले जाओ, यानी कि वरुण देवता से रावण ने कुबेर से रावण ने पुष्पक विमान को छीन लिया था। तो वो उनको कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम कुबेर के पास जाओ। अब विमान आज्ञा पा करके कुबेर के पास चला जाता है। अब भरत जी के साथ सब लोग आते हैं। वियोग की वजह से भरत जी का शरीर एकदम काटे की तरह हो गया था, दुर्बल हो गया था। प्रभु लक्ष्मण सहित अत्यंत पुलकित शरीर से गुरु जी के चरणों को पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर कुशल क्षेम के पश्चात अब सबसे मिलने के बाद भरत जी की बारी आती है। आप देखिए भरत जी भूमि पर पड़े हुए दंडवत। देखिए भरत जी भूमि पर पड़े हुए हैं, उठाने से भी नहीं उठते। तब प्रभु श्री राम ने उन्हें बलपूर्वक उठाया, सीने से लगा लिया, नेत्रों में जल भर आता है दोनों के। भरत जी कुशल पूछते हैं, परंतु प्रभु भरत जी से कुशल पूछते हैं कि भरत बताओ क्या हाल है। लेकिन भरत तो उनके सुमिरन में सांसों में इस तरह से प्रभु रमे हुए थे
कि उनसे कुछ बोला नहीं जा रहा है। बहुत देर तक निःशब्द सभी है। फिर किसी तरह से जब प्रभु श्री राम बार बार कहते हैं, अरे भरत कुछ तो बोलो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो भरत जी तब इतना सिर्फ बोलते हैं कि हे कुशलनाथ, अब सब प्रकार से कुशल है, अब आप आ गए, सब कुशल है। आपने दीन दुखी जानकर इस दास को दर्शन दिया है। मैं विरह रूपी सागर में डूब रहा था, आपने हाथ पकड़कर मुझे निकाल लिया। मैं बहुत साठ में आपको बोल गया, लेकिन ये ऐसा एक रस से बना हुआ विषय था, विषय यहाँ पर है कि यदि मैं व्याख्या करूँगा तो बहुत लंबा एपिसोड चला जाएगा, इसलिए कथा को आगे लेकर के हम बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रभु शत्रुघ्न से मिलते हैं, कठिन विरह से उत्पन्न दुख को भी मिटाते हैं सबके। भरत और शत्रुघ्न माता सीता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और परम सुख को पाते हैं। एक चौपाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। अब वो बड़ी गंभीर समस्या यहाँ पर आ जाती है। कोई एक क्षण भी अब इंतजार नहीं करना चाहता प्रभु के दर्शन के लिए। अब लाखों की संख्या में वहां पे जन समुदाय है और सभी प्रभु से मिलना चाहते हैं। तो प्रभु एक वहां माया कर रचते हैं, वो असंख्य रूप पर बना करके सबके पास जाते हैं। और ये रस कोई समझ नहीं पाता, सब सोचते हैं प्रभु हम ही से मिल रहे हैं, लेकिन वो असंख्य रूप बना करके, करोड़ों रूप बना करके सबके पास पर्सनल रूप में बैठते हैं, बात पूछते हैं, हाल चाल होता है। और सभी ये सोचते हैं कि प्रभु हमको दर्शन दे रहे हैं, हम ही को ज़्यादा मान रहे हैं। और सबके दुख को प्रभु शांत करते हैं। लेकिन इस रस को कोई जान नहीं पाया। अब आप माताओं की बारी आती है। सभी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सभी वहाँ पर आती हैं। लेकिन अब देखिए, अपनी माँ से पहली बार नहीं मिलती। एक अलग से एपिसोड में मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं मिलते माँ से पहले। वो कैकेयी से मिलते हैं आकर के। कैकेयी को वो सारा क्रेडिट भी देते हैं, कहते हैं कि माँ तुम्हारी वजह से ही इस धरा धाम पे जो राक्षसों ने उत्पात मचाया था वो समाप्त हो गया। ये तुम्हारा आशीर्वाद माने कि जान सारी जो कुटिलता से भरी बातें होती हैं, प्रभु श्री राम उसको एकदम सामान्य रूप से कर देते हैं। इसके बारे में एक अलग एपिसोड में आपको सब बताऊंगा क्यों ऐसा करते हैं, क्या बात होती है आगे। तो अब इसके बाद जो है, कैकेयी का भी दुख दूर तो होता, लेकिन संकोच हमेशा रहता। मन में एक तो जब कुंठा भर गई कि मेरे वजह से मेरे बेटे को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, सारा नगर कितना कष्ट से झेलता रहा। अब इसके बाद कौशल्या जी से बात आती है, तो ऐसा जब माताएं मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाय है, अपने नए बच्चे को जन्म दिया है, बच्चा उससे दूर कर दिया गया है और वो छटपटाती रहती है किस तरह से बच्चे से मिले। वो सेम परिदृश्य वहाँ पे था। माता लोग दौड़ने लगती हैं, प्रभु को गले लगा करके, आंखों में जल भर करके खूब सहलाती हैं, खूब आशीर्वाद देती हैं। और सीता जी भी आती हैं, माताएं से मिलती हैं, तो माता लोग उनको भी खूब आशीर्वाद देती हैं, खूब गले लगाती हैं और कहती हैं अखंड सौभाग्यवती भव। आगे एपिसोड में और बताऊंगा कथा क्या है। एक छोटा सा वजन। ओ अभिमानी न कर मन मानी, माया है आनी जानी, तू बच झूठी शान से, तेरा पाला पड़ेगा भगवान से। ओ अभिमानी न कर मन मानी,
माया है आनी जानी, तू बच झूठी शान से, तेरा पाला पड़ेगा भगवान से। माता पिता का तूने ऋण ना चुकाया, गुरु की महिमा ना जानी। माता पिता का तूने ऋण ना चुकाया, गुरु की महिमा ना जानी। भाई बहन का तूने साथ ना निभाया, सत्संग सेवा ना जानी। किया पार से धोखा में है काम नहीं है चोखा, वो अभिमानी न कर मन मानी। माया है आनी जानी, तू बच झूठी शान से, तेरा पाला पड़ेगा भगवान से।